नसीबा, तुम्हारी मुलाकात आई है। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? बात करवाने आया। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुमने ठीक से सुना नहीं, मैंने कहा मैं बात करवाने आया। कौन है? बेटा मामा से बात करो। हेलो मामा। बेटा, हेलो हेलो बेटा, हेलो बेटा, कैसी हो तुम? मामा हम बिल्कुल ठीक हैं, यहाँ सब बहुत अच्छा है। आप कब आ रही हैं? बेटा बस मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आ जाऊंगी। छोटी कैसी है? उसे भी बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर। पापा शाम में हमें अम्यूजमेंट पार्क लेके जा रहे हैं, आपको पता है? हेलो हेलो हेलो। हजारों लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने के बाद आज तुम एक ऐसे शख्स के लिए गवाही देना चाहती हो, एक ऐसे शख्स को आजाद कराना चाहती हो जो आजाद होने के बाद फिर से कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करेगा। तुमने कभी सोचा है कि उनमें से एक तुम्हारी अपनी बेटी भी हो सकती है? मैंने अगर मिर्जा के खिलाफ गवाही दी तो मेरी बच्चियों को मार देगा। वो तुम्हें डरा रहा है, धमका रहा है सिर्फ तुम्हें। अभी तुम्हारी बात हुई ना तुम्हारी बेटियों से, महफूज है। अगर एक बार यावर मिर्जा को सजा हो गई उसके बाद वो कुछ नहीं कर सकता। कुदरत तुम्हें तुम्हारे गुनाहों का कफारा अदा करने का एक मौका दे रही है। अब ये तुम्हारी मर्जी है। तुम चाहो तो मिर्जा के चुंगल से आजाद हो जाओ, और चाहो तो उसके डर और खौफ के साए तले जिंदगी गुजार दो। मैं बस तुम्हें बताने आया था। जी अम्मी, मैंने बात की है सलार से, वो मान नहीं रहा और ना ही वो मानेगा। उसने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया मेरे मुजरिम को सजा दिलवाना। मैं उससे कैसे मना कर सकती हूँ? जिंदगी जो जी है उसी के साथ गुजरी है और बाकी तो बस यूं ही गुजर गई। और मुझे उसके किसी फैसले से कोई भी एतराज नहीं अम्मी। वो जो भी कर रहा है मेरे लिए कर रहा है। अच्छा अम्मी, मैं आपसे बात करती हूँ। क्या कहा नसीबन ने? मैंने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है यार, शायद उसके दिल में एहसास पैदा हो जाए। उसके दिल में कभी एहसास पैदा नहीं हो सकता। वो हमें इंसान नहीं समझती थी। सही कह रही है, लेकिन उसकी अपनी बेटियां हैं। वो तुम्हारे लिए ना भी करे, लेकिन अपनी बेटियों के लिए इस बार सही फैसला जरूर करेगी। आओ। भाई, आप दोनों से कोई मिलने आए हैं। कौन? यावर मिर्जा की बीवी। यावर मिर्जा? वो क्यों मिलने आई है? सनी, चल के देखते हैं, चलो। अखबारों में अक्सर पढ़ती थी, मगर कभी यकीन नहीं किया। मिर्जा साहब से कभी पूछा, अव्वल तो वो जवाब देते नहीं थे, मगर जब जवाब देते भी थे तो कहते थे सरकारी नौकरी में ऐसा ही होता है, दुश्मनियां बहुत हैं, इसीलिए लोग इल्जाम लगाते।
मैं चुपचाप यकीन कर लेती थी। काश आपने उनकी बात पे यकीन ना किया होता तो आज मेरी बीवी जैसी बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी बच जाती। कैसे सवाल करते, मुंह में जबान ही नहीं थी। अब अपने शौहर के सामने जबान खोलना सिखाया ही नहीं। कहा था यही तुम्हारी दीन और दुनिया, उस घर से बस तुम्हारी लाशें आनी चाहिए। बस मैंने उनको अपना दीन और दुनिया दोनों समझ ली, मगर ना उन्होंने दीन के फर्ज निभाए और ना दुनिया की। मैं सिर्फ एक हुज्जत तमाम करने आई, अपने दिल को तसल्ली देने आई हूँ कि ये जो कुछ अखबार में उनके बारे में लिखा जा रहा है, क्या ये सब कुछ सच है? क्या वो इतने गिरे हुए इंसान है? जो कुछ भी उनके बारे में कहा जा रहा है बहुत कम कहा जा रहा है। अगर मैं आपको बता दूं कि उसने किस किस तरह लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद की हैं, तो शायद आप भी उसका गला दबा देंगे। और वो मुझे अकेली का मुजरिम नहीं है, मैं तो खुश नसीब हूं जो उसकी कैद से जिंदा घर वापस आ गई। बाकी सब तो मर चुके होंगे। मैं जानती हूँ माफ करना तो आसान नहीं है, लेकिन फिर भी अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए माफी मांगती। नहीं आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आपका कोई कसूर नहीं है। शख्स एक जानवर है और हमें उसी सजा दिलवानी है। आप बस कोर्ट में कल हमारे साथ रहिएगा। आपकी इतनी मदद चाहिए हमें। मैं हर वो मदद करने के लिए तैयार हूँ जिससे ये दरिंदगी का कारोबार बंद हो पाए। जरूर आऊंगी। थैंक यू।